Chemistry. Chemistry. हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपका प्यारा केमिस्ट्री फंडाज मास्टर किशन सर। आज हम आपको बेसिक सिखाते हैं। देखिए, इतनी बड़ी रिएक्शन देख रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं या इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बेस देता हूं, जिससे आप इन्हें पूरी को बिना याद किए और इन्हें कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये वैलेंसी है। जैसे मनुष्य के दो हाथ होते हैं, उसी तरीके से हर एलिमेंट्स की भी वैलेंसी होती है, जिन्हें हम उनके हाथ कह सकते हैं। तो पहले हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, बतलाते हैं फिर किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें हम पॉजिटिव को बोलते हैं टॉम और नेगेटिव को बोलते हैं जेरी। टॉम एंड जेरी तो सबने देख ही रखा है टीवी में, ठीक है, कि जब भी वो आमने सामने आ जाते हैं तो उनमें नोक झोंक होती है। तो देखिए, पहले हम इन्हें बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें करते हैं। ये अगर आप 5 पॉजिटिव लेते हैं, 5 नेगेटिव, और रोजाना आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं जो पेज आपको दिया है, तो आपको सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा। जैसे कि के की वैलेंसी 1 दिखा रखी है हमने, पोटेशियम बोलते हैं इसे, और Cl की भी 1 होती है। तो हम क्या कहेंगे, तू मेरे घर मैं तेरे घर, और जो तू ना आया मेरे घर तो मैं ना आऊंगा तेरे घर, और क्या बन जाता है KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। और अगर हम ऐसे ही Mn को ले लेते हैं साथ में, तो Mn की वैलेंसी कितनी है 2, और SO4 की कितनी है 2। तू मेरे घर मैं तेरे घर, जो तू ना आया मेरे घर तो मैं ना आऊंगा तेरे घर, और क्या बन जाएगा ये MnSO4, यानी मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर हम ऐसे ही Fe ले लेते हैं, तो Fe की वैलेंसी 2 होती हैं, एक तो होती है +2 और एक होती है +3। ठीक है, 3। तो हम इसके साथ भी सल्फेट को लेते हैं और इसके साथ भी हम सल्फेट को लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तू मेरे घर मैं तेरे घर, जो तू ना आया मेरे घर तो मैं ना आऊंगा तेरे घर, और क्या बन गया ये FeSO4, यानी फेरस सल्फेट। और इसमें क्या बनेगा, तू मेरे घर मैं तेरे घर, और Fe के घर कौन चला गया 2, और SO4 के पास कौन चला गया 3, तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आपकी वो इक्वेशन कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं उन्हें बिना याद किए। तो देखिए, टॉम एंड जेरी सभी ने देख रखा है। कभी भी टॉम एंड जेरी आमने सामने आ जाते हैं तो उनमें लड़ाई बचती है। तो यहाँ पर टॉम क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा टॉम क्या है के, और यहाँ पे इसको SO4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये SO4 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या कहता है, टॉम एंड जेरी को मिलना था और K2SO4 बनना था। अभी बताया था कि K और SO4 अगर मिलते हैं तो क्या बनता है K2SO4। ये भी Mn भी क्या है, टॉम है, ये भी इसको भी जेरी मिला हुआ है। तो क्या बोला, टॉम एंड जेरी को मिलना था और MnSO4 बनना था। ठीक है, साफ साफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये Fe की वैलेंसी कितनी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो 2 वाली तो यहाँ पे बना हुआ है, तो अब क्या बनेगा 3 वाला बनेगा। तो टॉम एंड जेरी को मिलना था और Fe2SO4 का होल थ्राइस बनना था। बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो ये हाइड्रोजन बच रही है और एक ये क्या बच रही है, ऑक्सीजन बच रही है। तो हमें पता है H और O अगर मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। ठीक है, क्योंकि H और O के मिलने से क्या बनता है, H2O। ये भी ऐसे जुड़ सकते हैं कि H के वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, तू मेरे घर मैं तेरे घर, क्या बन गया H2O। क्या बन गया, सॉरी, H2O। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। देखिए, हम बैलेंस भी करने का तरीका बतला देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर K कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हो गए पूरे। Mn कितने हैं यहाँ पर, Mn आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, तो Mn 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 हो गए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। Fe यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितने 2 है, तो हमने यहाँ पर भी Fe भी 2 कर दिए। अब SO4 गिनते हैं, तो SO4 इधर कितने हैं, 1 यहाँ पर है। ठीक है, एक कहाँ है आपका, ये रहा, और 2 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पे 3 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पर कितने, 2 ये हैं और 1 ये है, तो इन्हें 6 करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 4। ठीक है, H2SO4 ले लिए, क्योंकि 3 ये रहे यहाँ पर, 2 ये रहे, कितने हुए 5, और एक ये 6। यहाँ पर 2 ये रहे और 4 ये रहे, तो कितने हो गए 6 हो गए। तो अब हम SO4 पूरे हो गए हमारे। अब रहता क्या है, O और
H, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 4H2 है, तो इसलिए 4H2O बन गया हमारा। ये बैलेंस्ड होगी है इक्वेशन, देख लीजिए, और बिल्कुल हमें याद नहीं करना पड़ा और हमें लर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको देते रहेंगे, बस आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।